आज का जो हमारा टॉपिक है एडवांस क्लॉथिंग कंस्ट्रक्शन में रेनोवेशन एंड रिमूवल ऑफ डिफेक्ट इन गारमेंट कि एक जो रेनोवेशन यानी कि नवीनीकरण और रिमूवल ऑफ डिफेक्ट इन गारमेंट कि जो एक वस्त्र में या एक गारमेंट में जो डिफेक्ट होते हैं उनको किस तरीके से दूर किया जा सकता है। तो इसमें पहला है हमारा रेनोवेशन यानी कि नवीनीकरण क्षतिग्रस्त वस्त्र, फटे हुए वस्त्र या वस्त्र की पुरानी संरचना को सुधारने की प्रक्रिया है। यानी कि जो हमारे क्षतिग्रस्त वस्त्र हो जाते हैं या फट जाते हैं या पुराने जो हमारे वस्त्र हो जाते हैं उनको दोबारा से सुधारने या फिर उनको रीयूज़ करने की जो प्रक्रिया है वो रेनोवेशन कहलाती है। कि हम किसी न किसी माध्यम से या किसी न किसी मेथड के द्वारा उन वस्त्रों को हम दोबारा से सुधार सकें, किसी भी चीज़ को उनमें ऐड करके ताकि उन चीज़ को हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। नवीनीकरण के द्वारा फटे हुए कपड़ों को भी नयापन दिया जा सकता है। यानी कि अगर हमारा कोई गारमेंट है और वो फट गया है तो उसको हम रेनोवेशन के द्वारा उसको हम दोबारा से पहनने लायक बना सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई गारमेंट है वो हमारे नेक पे से थोड़ा सा फट गया है सेंटर में से, तो क्या करेंगे हम उसमें क्या करेंगे उसमें हम थोड़ा सा पैच वर्क कर सकते हैं या फिर उस पर बटन लगा सकते हैं ताकि जो वो छोटा सा फटा हुआ हिस्सा है उसको हम ढक सके किसी ऐसी एसेसरी को लगा के ताकि वो जो हमारा फटा हुआ पार्ट है या जो छोटा सा हिस्सा है उसको हम उस एसेसरी के द्वारा छुपा सकते हैं। तो ताकि वो आगे हमारे पहनने में यूज़ हो सके। तो कुछ वस्त्र इस प्रकार फटते हैं कि उन्हें पैबंद या रफ़ू के द्वारा ठीक कर सकते हैं। यानी कि कुछ छोटे मोटे वस्त्र इस तरीके से फटते हैं कि उनको हम पैबंद यानी कि रफ़ू के द्वारा हम उसको ठीक कर सकते हैं और कुछ फटे हुए कपड़ों को हम ठीक नहीं कर सकते, तो उनका उपयोग हम अन्य कार्यों में कर सकते हैं। जैसे फटी हुई चादर में से हम तकिए का ग्लव यानी जो हमारे पिलो कवर होते हैं पिलो कवर बना सकते हैं, मेज पोल बना सकते हैं या कोई छोटा थैला बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आसानी से बना सकते हैं क्योंकि देखिए कुछ गारमेंट हमारा ऐसा होता है कि जैसे कि छोटा मोटा कहीं से कट लग गया है या कहीं से वो थोड़ा सा उधड़ गया तो क्या होता है उसको हम रफ़ू के द्वारा ठीक कर सकते हैं या फिर उस पर हम कुछ इस तरह की एसेसरी यूज़ कर सकते हैं कि जिसके द्वारा उसको हम पहनने लायक बना सकते हैं दोबारा से। लेकिन कुछ जो हमारे गारमेंट होते हैं, जो हमारे कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि वो एक बार अगर फट जाते हैं तो वो हमारे उस जिस काम के लिए वो फैब्रिक है उस काम में हम उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए ऐसा होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारी कोई बेडशीट है तो वो बड़ी है लेकिन वो फट गई है इस तरीके से कि उसको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। तो उस उतने बड़े गारमेंट में से इतने बड़े फैब्रिक में से हम कुछ छोटे छोटे हिस्सों को आराम से बना सकते हैं। जैसे कि उस बेडशीट में से उसके पिलो कवर बना सकते हैं या फिर मेज पोश बना सकते हैं या कोई प्रिंटिंग की कोई बेडशीट है या हैंडवर्क की है तो उसमें से हम इस तरह से उसको कट करेंगे कि हमारा एक बहुत अच्छा मेज पोश यानी कि जो हमारा टेबल कवर है वो आसानी से बन सकता है। तो इसी तरह हमारी छोटी छोटी चीज़ें बड़ी फैब्रिक में से आसानी से बन सकती है जो हम किसी और चीज़ में यूज़ कर सकते हैं उसको। तो इसलिए क्या होगा कि वो बेडशीट देखिए ना तो हमारी वो वेस्ट गई, हालांकि वो उस काम में नहीं आई लेकिन उससे बनी हुई दूसरी चीज़ें हमारी आसानी से काम में आ जाती है। तो रेनोवेशन का यही मतलब है कि वस्त्र में नवीनीकरण कि अगर हमारा कोई फैब्रिक ख़राब हो जाता है तो उसका हम रीयूज़ कैसे कर सकते हैं, हम उसके दूसरी चीज़ को बनाने में उसका यूज़ आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह हम कुशन कवर बना सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई नई बेडशीट फट गई है या कुछ वो हमारे यूज़ में नहीं रही तो उसका हम छोटी छोटी चीज़ें आसानी से बना सकते हैं जैसे कि कुशन कवर बना सकते हैं या कोई छोटा टेबल कवर बना सकते हैं। तो इसी तरह उस चीज़ को हम दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं। अब आता है कि पुराने कपड़ों का पुनः उपयोग यानी कि अगर रीयूज़ ऑफ ओल्ड क्लॉथ यानी कि अगर हमारा कोई पुराना फैब्रिक है तो उसको हम दोबारा से यूज़ कैसे कर सकते हैं।
जैसे कि लंबी स्कर्ट को छोटी स्कर्ट में बनाना या टी शर्ट को क्रॉप टॉप में बदल देना। यानी कि मान लीजिए अगर कोई हमारी लॉन्ग स्कर्ट है और वो अब पहनने में नहीं है, या फिर वो नीचे से कहीं से कट गई है थोड़ी सी, या तो जल गई है, तो क्या होता है कि उसको हम क्या करेंगे, उसको हम शॉर्ट स्कर्ट बना देंगे, यानी कि उसको हम छोटी कर देंगे। या मान लीजिए अगर घर में किसी छोटे बच्चे के लिए उस स्कर्ट का यूज़ कर देंगे ताकि वो आसानी से उसको पहन सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल टी शर्ट को हम क्रॉप टॉप बना सकते हैं, यानी कि जैसे कि आपने उसको, जो उसकी टी शर्ट है उसको कट करके आपने क्रॉप टॉप बना दिया, या फिर आपने ऑफ शोल्डर टॉप बना दिया कि उसको आसानी से आप पहन सकते हैं। तो उस फैब्रिक का रीयूज़ आसानी से हो जाता है। फिर आता है इसमें पुराने कपड़े में डाई या प्रिंटिंग के द्वारा डिज़ाइन डालकर वस्त्र को नया लुक दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका कोई पुराना वाइट फैब्रिक है, या पुराना वाइट दुपट्टा है, या लाइट कलर में कोई आपका फैब्रिक है और आप नहीं पहन रहे हैं, गारमेंट है, तो उसमें क्या होगा कि आप उसमें डाई कर सकते हैं, डाई या प्रिंटिंग कर सकते हैं। तो क्या होता है कि इसमें डाई के द्वारा आप नया लुक दे सकते हैं, उसमें अलग अलग तरह के डिज़ाइंस को ऐड कर सकते हो, क्योंकि डाई जो मेथड है हमारा, उसमें हम कितनी भी तरह की डिज़ाइनिंग को ऐड कर सकते हैं और एक जो गारमेंट है उसको नया लुक दे सकते हैं। या फिर मान लीजिए आपकी कोई वाइट शर्ट है, तो उसको क्या करेंगे, अगर आप नहीं पहनते हैं या उसमें हल्का सा पीलापन आ गया, या तो क्या करोगे, आप उसको डार्क कलर में डाई करा दोगे, या फॉर एग्जांपल आप उसमें ब्लैक कलर की डाई डाल दोगे या डार्क ब्लू डाल दोगे, तो क्या होगा कि वो शर्ट आपकी दूसरे कलर में कन्वर्ट हो जाती है और आप उसको आसानी से पहन सकते हैं। तो इसी तरह अगर आपका कोई वाइट कुर्ती है, वाइट दुपट्टा है, तो उस पर अलग अलग तरह की प्रिंटिंग का यूज़ कर सकते हैं ताकि वो दोबारा से पहन सके, और जो देखने में पहले के अकॉर्डिंग और ज़्यादा अच्छी लगती है। इसी तरह पुराने कपड़ों में से नए कपड़े बनाना, कि जैसे कि हमारा कोई पुराना कपड़ा है लेकिन हम उसको नहीं पहनते, वो, या मान लीजिए उसका डिज़ाइन जो है वो आउट हो चुका है, उसको आप नहीं पहनते, तो क्या करोगे आप, तो उसको आप नया लुक दोगे, उसमें कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप किसी भी गारमेंट को आसानी से नया लुक दे करके दोबारा से पहन सकते हो, है ना। कि जैसे कि मान लीजिए आप एक डेकोरेटिव बेल्ट बनाते हैं, फिर उस बेल्ट को एक लॉन्ग ड्रेस के साथ अटैच कर देते हैं, यानी कि आपकी मान लीजिए कोई पुरानी कोई ड्रेस है लॉन्ग, लेकिन आप उसको नहीं पहनती, आपको और ज़्यादा उसको सुंदर और अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या करेंगे आप, फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें एक न्यू डिज़ाइन की एक डेकोरेटिव आप बेल्ट बनाएंगे उसको, और उसमें क्या है, उसके साथ वो अटैच करोगे, तो उसमें क्या होगा, एक नया लुक आएगा, है ना। तो नया लुक आने के साथ वो जो ड्रेस है वो दोबारा से पहनी जा सकती है। तो इसी तरह कपड़े, अगर कुछ हमारे गारमेंट ऐसे होते हैं कि रखे हुए होते हैं, या हम उनको नहीं पहनते हैं, उनका जो फैशन है वो आउट हो जाता है, तो उनमें किसी न किसी तरह की चीज़ों को ऐड करके, एसेसरीज़ को ऐड करके आप उनको दोबारा से रेनोवेट कर सकते हो, दोबारा से पहनने लायक बना सकते हो उनको। इसी तरह किसी प्लेन कुर्ती पर पैच वर्क कर दिया या एम्ब्रॉयडरी करके, या उस कुर्ती को नया लुक दे सकते हो। यानी कि अगर आपकी कोई प्लेन कुर्ती है, आपने सिलवा ली लेकिन आपने उसको पहनी नहीं, क्यों, क्योंकि उसका जो लुक है वो बहुत ज़्यादा सोवर सिंपल है, तो इसलिए आप क्या करोगे, उस सोवर सिंपलनेस को हटाने के लिए उस पर अलग तरह के पैच वर्क करोगे, या उसमें अलग अलग तरह के डेकोरेटिव बटन्स को लगाओगे, चाहे वो बटन आप नेक पे लगाओ उसकी, या फिर उसकी जो स्लीव्स है उस पर लगा सकते हो, या उस पर अलग अलग तरह की एम्ब्रॉयडरी कर सकते हो, जिससे आप उस कुर्ती को या उस गारमेंट को एक नया लुक आसानी से दे सकते हो। तो इसी तरह कुछ कपड़े ऐसे होते हैं या कुछ गारमेंट ऐसे होते हैं कि उनमें कुछ न कुछ एसेसरीज़ को ऐड करके, या डाई एंड प्रिंटिंग का यूज़ करके, या एम्ब्रॉयडरी का यूज़ करके, या कुछ अलग से डिज़ाइनिंग को डाल करके आप उन चीज़ों को दोबारा से पहनने लायक बना सकते हो। फिर आती है नवीनीकरण की विधि, यानी मेथड्स ऑफ रेनोवेशन, जिसमें है बड़े वस्त्रों से छोटे वस्त्र बनाना। अगर आपका कोई गारमेंट है, वो आपका बड़ा गारमेंट है, तो आप उसको क्या करोगे, आप खुद नहीं पहनते, तो जो छोटे
घर में बच्चे होते हैं या जो छोटे सिस्टर होते हैं, उनको क्या करते हो आप, उन बड़े चीज़ उतने बने जो गारमेंट होते हैं उनको आप छोटे कर देते हो ताकि वो आसानी से पहन सके। दूसरा हम कर सकते हैं कि वस्त्रों में रंगाई करके उसमें हम एक नया लुक दे सकते हैं। अगर कोई हमारा लाइट कलर का फैब्रिक है या वाइट है तो उसमें हम अलग अलग तरह के डाई यानी कलर को ऐड करके उस जो गारमेंट है या जो फैब्रिक है उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं, यानी उसको दोबारा से हम यूज़ में ला सकते हैं। फिर आता है हमारा छपाई व बाटिक विधि द्वारा, यानी कि इस पर हम किसी भी तरह की प्रिंटिंग का यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसमें हम जो हमारी बाटिक मेथड होता है कि जो हमारा वाइट फैब्रिक में वाइट फैब्रिक पर बहुत अच्छे से बाटिक जो मेथड है उसको अप्लाई किया जा सकता है। बाटिक मेथड में क्या होता है कि आप किसी भी तरह का आप डिज़ाइन लेते हो और उसी डिज़ाइन पर आप वैक्स का यूज़ करते हो, और जब आपकी वैक्स अच्छे से उस डिज़ाइन पर जम जाती है तो आप उस गारमेंट को एक डाई मतलब उस पर एक तरह की डाई यूज़ करते हैं, यानी उसे कलर में डिप करते हो, और जब वो कलर में डिप हो जाता है आपका गारमेंट अच्छे से सूख जाता है तो आप उस जो डिज़ाइन जिस डिज़ाइन पर आपने वैक्स का यूज़ किया है उस वैक्स को हटा देते हो। तो उससे क्या होता है कि आपके एक वाइट कलर के जो नमूने जो भी आपने डिज़ाइन हैं वो उस पर बहुत अच्छे से खिल के आते हैं। तो इसी तरह वाइट फैब्रिक्स का आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो, बाटिक में कर सकते हो, डायमंड प्रिंटिंग में यूज़ कर सकते हो। या कोई ऐसा गारमेंट है या ऐसी कोई ड्रेस है आपकी जो सिंपल है, आप उसको लेस लगा के यानी कि इस पर फ्रिल लगा के उसको और ज़्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव बना सकते हो। या कोई साड़ी है तो आप उस पे साड़ी पे लेस या फ्रिल का यूज़ कर सकते हो। तो इसी तरह किसी भी गारमेंट को आप अलग अलग तरीके से रेनोवेट कर सकते हो, उस पर कसीदा यानी कि उस पर अलग तरह की एम्ब्रॉयडरी कर सकते हो, है ना, कोई अलग तरीके से पैच कर सकते हो। तो क्या होता है कि इस तरीके से आप उस पुराने गारमेंट को एक नए गारमेंट में कन्वर्ट करते हो, या झालर लगाकर या फिर वस्त्र के विभिन्न भागों को डिज़ाइन देना, यानी कि आपने डिज़ाइनिंग आप किसी भी तरीके से किसी भी गारमेंट में दे सकते हो या उसके अलग अलग भागों में दे सकते हो। फॉर एग्जांपल आपकी कोई कुर्ती है तो उस पर आप नेक वर्क पे डिज़ाइन डाल सकते हो। डिज़ाइन आपका चाहे एम्ब्रॉयडरी में हो, चाहे पैच वर्क में हो, या फिर आपका कोई प्रिंटिंग में हो। ये आपकी डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंग होगा कि आप उस गारमेंट में किस तरह की डिज़ाइनिंग शो करना चाहते हो। उसकी स्लीव्स पर आप डिज़ाइन डाल सकते हो, या उसके जो आपके आगे के फ्रंट का पल्लू होता है इस पर डिज़ाइन डालना चाहते हो, कॉलर्स पर डिज़ाइन डालना चाहते हो। तो किसी भी गारमेंट के अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग तरह के डिज़ाइंस को शो करके भी आप उस वस्त्र को रेनोवेट यानी रेनोवेशन कर सकते हो, ताकि वो जो आपका गारमेंट है दोबारा से आप पहनने लायक उसको बना सकते हो। तो जो ये हमारा आज का टॉपिक है रेनोवेशन, ये अभी यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ। ये आपका जो टॉपिक है मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में और आगे कंटिन्यू करूँगी।